देखो गाइस, आज तक मीम रिव्यू जो है ना यूट्यूबर्स करते थे, लेकिन इस साल 2024 में पॉलिटिशियंस ने करना शुरू कर दिया भाई। ये मान नहीं रहे, नई नई चीजें करने पे लगे हुए इलेक्शन आते ही। रिसेंटली क्या होता है, ट्विटर यूजर जो है ना रैंडमली मीम शेयर कर देता है ममता बनर्जी का, और उसमें कुछ ऐसा गंदा वंदा कुछ नहीं होता, बढ़िया रहता है, एकदम नॉर्मल फनी सही होता है। बट उसके ऊपर कोलकाता पुलिस आ जाती है और ट्वीट करती है कि अपना एड्रेस, अपना पता, अपना नाम बताओ भाई, और ये मीम डिलीट करो। तो ये सब देख कर ट्विटर के ऊपर बहुत ज्यादा हंगामा हो गया। इतने में क्या होता है, लफड़े के बीच में एंट्री हो जाती है मोदी जी की। राम राम लड्डर। वो सेम मीम फिर मोदी जी का ही बना के कोई पोस्ट करता है, तो मोदी जी से कर देते रीशेयर, कहते हैं भाई बड़ा मजेदार, आनंद आ गया ये देख के। तो और इसके बाद भाई लफड़े में लग गई और आग। ट्विटर यूजर्स ने कहना शुरू कर दिया, भाई जो कह रहे हैं डिक्टेटरशिप चल रही है वो कहाँ है अब, क्यों ध्रुव भाई? नमस्कार दोस्तों। इस साल मोदी जी ने इतनी रैली नहीं निकाली होंगी जितनी ध्रुव राठी ने उनके ऊपर वीडियो निकाल दी है। नरेंद्र मोदी जी का एक इंटरव्यू भी आया था अभी, जिसमें उन्होंने काफी सारी चीजें बोली हैं। तो लोगों का ये कहना है कि इसमें कुछ जो बातें वो ध्रुव राठी के लिए बोली है। विरोध और जो तीव्रता है, इसकी उम्र 4 जून तक है। 4 जून के बाद न उनकी हैसियत होगी, और ये जो भी है, मैं देख रहा हूँ पूरी दुनिया भारत के चुनाव को इन्फ्लुएंस करने के लिए कोशिश कर रही है। भाई मैंने बातें नहीं सुनी, मैं तो डायलॉग डिलीवरी देख रहा था। तोरा देख रहे तुम, साउथ की मूवी में 4 डायलॉग बोल दिया ना मोदी जी ने, मूवी सुपर डुपर हिट हो जाएगी। गाइस अब तुम कह सकते हो कि धीरू भाई तुम क्यों राजनीतिक विश्लेषक बन रहे हो? राजनीतिक विश्लेषक बन रहे हो? यू का हो भैया? तुम्हें कहाँ से फंड आ रहा? कहीं से ना आ रहा भाई, कहीं से ना आ रहा, हमें बस यूट्यूब ही दे रहा जो दे रहा। लफड़े चल रहे हैं गाइस पूरे इंस्टाग्राम पे मीम भरे पड़े हैं भाई। जब इंस्टाग्राम खेल रहा हूँ पॉलिटिकल मीम्स, कोई किसी के नेगेटिव मीम्स बनवा रहा, कोई अपने पॉजिटिव मीम्स बनवा रहा है। ये इंस्टाग्राम को हो क्या गया है? इस शहर को ये हुआ क्या? हालां इंस्टाग्राम को लफड़ों की जनसभा बना रखा भाई। चुनाव में अंबानी अडानी से टेम्पो भर करके नोटे कांग्रेस के लिए पहुंची है क्या? नमस्कार मोदी जी, थोड़ा सा घबरा गए क्या? आपको ये भी मालूम कि ये टेम्पो में पैसा देते हैं? क्या ये आपका पर्सनल एक्सपीरियंस है? पहले तो इंस्टाग्राम पे बेरोजगार युवा लड़ते थे, और अब युवाओं को बेरोजगार करने वाले लड़ रहे हैं। वेल ये जो लफड़े चल रहे हैं ये बस मीम्स तक सीमित नहीं है, पूरी वीडियोस बनाई जा रही है यूट्यूब की। मैं ध्रुव राठी की वीडियोस की बात नहीं कर रहा हूँ दोस्तों। कांग्रेस ने अपने खुद के पेज पे भाई पैरोडी वीडियोस बना रखी है। मित्रों, विकास ये अंबानी अडानी से मैंने किया विनाश। गाइस इतना पैसा तो ये लोग कैंडिडेट्स पे खर्च नहीं कर रहे हैं जितना इन्होंने अपना प्रोडक्शन और एडिटर्स पे खर्च कर दिया है। युवा बेरोजगार, महिलाएं नाराज, किसान बर्बाद, पर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। भाई इतने अच्छे तो राशन कार्ड में चावल ना मिल रहे हैं जितने अच्छी क्वालिटी की इन्होंने वीडियो डाल दी है। ये पूरी DSLR VSLR से बना के गरीबों को चावल ही बंटवा दो भाई यार। 5 साल से एक ही माला जपते थे, अंबानी अडानी, अंबानी अडानी। अंबानी अडानी से कितना माल उठाया है, कांग्रेस के लिए पहुंची है क्या? भाई ये वीडियो देखने के बाद अंबानी जी भी कह रहे होंगे मेरे दिए हुए इंटरनेट से लोगों तक मेरे ही एक्सपोज वीडियोस पहुंचाए जा रहे हैं। वो चूना लगा दिया। अरे मोदी जी अंबानी के बारे में कुछ मत बोलो यार, अगर उसके दिल पे लग गई ना वो फिर से अपने बेटे की अनंत अंबानी की कैंपेन शुरू कर देगा। पूरे इंस्टाग्राम पे यही नजर आएंगे, फिर खड़े से माँ बहन एक हो जाएगी सारी कैंपेनिंग की। जितना भी पैसा लग रहा है ना प्रमोशन में सब बेकार चला जाएगा, पूरे इंटरनेट पे अंबानी ही दिखेंगे, फिर पैसा बर्बाद। इसलिए कंट्रोल। मैं सारी पॉलिटिशियन पार्टीज को एक बात बताना चाहता हूँ कि इंटरनेट पे लफड़े करने से सिर्फ और सिर्फ 36 बिरादरी के व्यूज मिलते हैं। क्यों रजत भाई? अगर 36 बिरादरी से वोट चाहिए तो उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, डिमांड्स पूरी करनी पड़ेंगी। राशन की जगह रशियन बंटवानी पड़ेगी। नेक्स्ट जोक गाइस, आगे बढ़ते हैं। एंड गाइस आजकल ये चुनाव जो है ना सोशल सर्विस वाले नहीं, सोशल मीडिया वाले लड़ रहे हैं। अनुपमा जी ने ज्वाइन करी है बीजेपी। इनसे अपने शो के अंदर बच्चे तो संभाले ना गए, ये क्षेत्र संभालेंगी हैं? और दूसरी साइड भाई ये कांग्रेस वाले अलग चीजें कर रहे हैं। नेहा शर्मा से रैली निकलवा दी बता भाई, और ठीक है रैली निकाली तो उन्होंने, मतलब बढ़िया है, उसे ज्यादा कुछ बोलना नहीं चाहता मैं। लेकिन जितना उसकी रैली में लोग आए ना, काश इतने लोग इसकी पिक्चर देखने थिएटर भी पहुंच जाते ना, तो इसका करियर आज स्टेबल होता। और भी काफी सारे लोगों ने ज्वाइन करा भाई। कंगना रनौत भी आई है।
इनकी इस चीज से न्यूज बनने से ज्यादा कि ये मतलब पार्टी ज्वाइन करी उन्होंने, इस चीज की बन रही है कि इन्होंने एक स्टेटमेंट दे दी जिसमें इन्होंने कहा कि जितनी इज्जत अमिताभ जी को मिलती है उतनी ही इज्जत लोग मुझे भी देते हैं। अरे कंगना, किस गलत फहमी में, तेरी इज्जत तो तेरी गली का कुत्ता ना करे। ऐसा लगता है कि जैसे मानो इतना प्यार इतना सम्मान शायद मैं दावे से कह सकती हूँ, अगर अमिताभ बच्चन जी के बाद आज किसी को इंडस्ट्री में मिलता है तो वो मुझे मिलता है। भाई मुझे लग रहा है वैक्सीन का किसी भी अगर सबसे ज्यादा असर हुआ है तो वो इस पे ही हुआ। हेलो ऋतिक भाई, मैं कहा यार 6 उंगली छापी है, इसकी तरह ज्यादा बोल रही। अब पहले गाइस कंगना के बारे में ज्यादा बात नहीं करते हैं क्योंकि फिर ये आगे बोलेगी कि जब बॉलीवुड में थी तब डायरेक्टर साहब मेरे सीन्स काट देते थे और अब यहाँ बोट काट रहे हैं लोग। वेल गाइस, मोदी जी जो है अभी हमारे रोटी बनाते हुए भी मिले हैं, फोटो डाला उन्होंने एक। लगता है मेलोनी जी को पटाखे मारेंगे भाई, चचा सांस नहीं ले में ऐसे प्यार अपना पूरा पाके छोड़ेंगे। गाइस, दहेज में फॉर्च्यूनर मिलने के बाद में बेबी तुम बैठो यार, रोटी में बना के खिलाऊंगा तुम्हें, तुम्हारे हाथों से अच्छी थोड़ी लगेगी, तुम्हारे हाथ जल सकते हैं, मैं बनाऊंगा। चुटकुलों का कार्यक्रम इधर ही समाप्त करते हैं दोस्त। अब हम थोड़ा लो एफर्ट आ जाते हैं, बहुत जोक मान लिए हैं, इस ज्यादा नहीं लिख पाए, हम करेंगे रिएक्ट। आ जाओ। वेल गाइस, तुमने देखा होगा लूंडे सिगरेट फूक फूक के अपने होठ काले कर लेते हैं। जब तक दिन की 4 सिगरेट नहीं पीते वो उन्हें चैन नहीं पड़ता, तो फिर होठ काले हो जाते हैं ऐसे। तो ऐसे ही छपरी चन्नू के भी काले हो गए थे, वो जाता है अपने होठ पिंक कराने, और जो उसके साथ वहाँ ट्रीटमेंट होता है वो बड़ा दर्दनाक होता है भाई। तो गाइस, सर का लिप कलर हो गया है डन। और कैसा लगा आपको? पेन वगैरह था कुछ? नहीं, कुछ इतना पेन नहीं था ना। ट्रीटमेंट के टाइम भले ही पेन ना हुआ हो दोस्तों, लेकिन ट्रीटमेंट के बाद तो पेन हो रहा है, जो कि दिख भी रहा है। इसके होठों पे नहीं, इसके पूरे चेहरे पे। कम में है ये, सदमा लगा इसे बहुत भारी। क्या हो गया तुम्हें? क्यों नहीं बोल रहे हो? रिलैक्स थे बिल्कुल। और 2 दिन के बाद इनका कलर निकल के आएगा, नेचुरल जो कलर होता है। अबे 2 दिन तक तो ये जिंदा ना बचा, डिप्रेशन में चलना बसा गई है। 2 दिन तक नेचुरल कलर कहाँ से आएगा फिर? भाई अपनी बची कुची टी शर्ट घर जाते आते ना फाड़ ले, कम में अपना रोते रोते। भाई ऐसा लग रहा है कोरियन ट्रीटमेंट के नाम पे बंदर का पिछोड़ा चटवा दिया इसने। ले जा दोस्तों, पता है ये किसकी कमाल है? ये सब इसकी कमाल है। और बोला था एक बार दे दो, सारा काम घर का कर देंगे। सारा काम फाइनली हो गया है। अरेंज मैरिज इज स्कैरी, व्हाट इफ सी। दीदी भी लाइक पहले करो मजदूरी, बाद में होगी तुम्हारी इच्छा पूरी। वाइफ इसकी है। और ये देख के मुझे समझ में आ रहा है कि कुछ अंकल घर के सारे काम क्यों करते हैं अकेले अकेले। सारा काम फाइनली हो गया है दोस्तों। उसको नहीं पता, अभी तक उसको मिला नहीं है दोस्तों, बस लालच दिलाए हैं। दिल मत तोड़ना उसका, लालच दिला दिया तो अब मजदूर का पसीना सूखने से पहले उसकी मजदूरी उसके हाथ में होनी चाहिए, समझे? पति से काम करवाने की निंजा टेक्निक गाइस। ओके गाइस, इस हफ्ते की बाकी न्यूज डिस्कस करते हैं। तो इस हफ्ते क्या होता है, पुणे के कॉलेज के अंदर डीजे चल रहा होता है, बच्चे वगैरह एंजॉय वगैरह कर रहे होते हैं। तो जैसे क्या होता है कि डीजे का एक टाइम होता है ना हर जगह का, कि 10 बजे के बाद नहीं चलेगा, 11 बजे के बाद नहीं चलेगा, लाइट भाग गई है। तो जब इसी तरह काफी ज्यादा टाइम हो जाता है और डीजे बंद नहीं होता, तो वहां आ जाती है पुलिस की कार। और पुलिस की कार में जो सायरन लगा होता है टॉ टॉ टॉ, तो साले हरामी बच्चे डीजे छोड़ के उस पे नाचना शुरू कर देते हैं। भाई ये सारी चीजें तो मैंने आज तक दिल्ली और उत्तर प्रदेश वालों को करते हुए देखी थी, महाराष्ट्र के लोगों को करते हुए पहली बार देख रहा हूँ। भाई लड़कों का आसान है भाई, कहीं भी नचा दो 2 पैक लगवाने के बाद। बट यस, मौज मस्ती काटो अपनी, लेकिन हमारी वजह से किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये चीज हमें ख्याल रखना चाहिए बस दोस्त। ठीक है भाई, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तुम्हें अभी याद होगा हमने पिछले वीडियो में वो अंकल की बात करी थी जो आजकल इंस्टाग्राम पे गाते नाचते नहीं फिर रहे, जिनके सर पे उनकी उम्र जितने बाल बच्चे हैं, जिनका टकला देख के लगता है कि इन्होंने कोई कोरियन ट्रीटमेंट करवाया इधर स्किन ग्लो का। तो पिछली वीडियो में मैंने तुम्हें दिखाया था कि उनका कोई टैटू बनवा रहा हाथ पे। हम वो चीज देख के ही बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित हो गए थे दोस्तों। लेकिन अभी उनका रिसेंट एक इंटरव्यू आया, पॉडकास्ट टाइप कुछ, तो उसमें वो कहते हैं कि उनको लड़कियां प्रपोज कर रही हैं आजकल, वो भी 1-2 नहीं, बहुत सारी। कुछ अभी तक 38 प्रपोजल आ चुकी लाइव शोज के दौरान। मैं ट्विटर के ऊपर काफी शो कर रहा हूँ आजकल। 28 प्रपोजल। तो मैं आपको कहता हूँ मैं ऑलरेडी शादीशुदा। अरे चाचा, गाली बकने को प्रपोजल नहीं कहते हैं।
वो मैसेजेस ठीक से पढ़, लोग उसमें गाली दे रहे हैं, तुझे प्रपोज नहीं कर रहे। फेक आईडीज, हाँ भाई लोगों ने फेक आईडी बनाई है इसकी, किस लिए? जिससे की है उन लड़कियों से बात करने में व्यस्त हो जाए और गाने वाने ना बनाए। या हो सकता फेक आईडी भी ना हो, रियल आईडी हो, उन लड़कियों को अपने दादाजी की कमी महसूस हो रही हो तो तुमसे 4 गुफ्तगू करने आ गई होंगी भाई तुम्हारे डीएम में, तुम प्रपोजल समझ के बैठ गए उसे। चाचा कोई अगर 4 सवाल घुटनों के दर्द और अर्थराइटिस के बारे में पूछ ले तो उसे प्रपोजल नहीं कहते, ठीक है? बस बता रही हूँ। सो होता क्या, गुजरात की एक लेडी होती है जो खाने के लिए ऑर्डर करती है रेस्टोरेंट से। वो अपना पनीर सैंडविच ऑर्डर करती है, लेकिन उसका ये क्लेम करना है कि जब वो सैंडविच खा रही होती है तब उसके अंदर चिकन निकल जाता है। मैंने पनीर टिक्का सैंडविच ऑर्डर किया था बिकॉज आई एम अ हेल्थ कॉन्शियस पर्सन। तो मैंने एक आउटलेट से ऑर्डर किया था जो हेल्थ कॉन्शियस। दीदी आपके डार्क सर्कल देख के बिल्कुल नहीं लग रहा तुम हेल्थ कॉन्शियस हो। आगे चलते छोड़ो। कि गोज बाय द नेम पिकअप मील्स बाय टेरा। तो वो लोग हेल्दी फूड ऑर्डर डिलीवर करते हैं। तो मैंने पनीर टिक्का ऑर्डर किया था, उसके बदले मुझे चिकन टिक्का सर्व किया गया है। मुझे पता नहीं था कि आई अज्यूम कि मेरे पास पनीर ही आया होगा। तो मैंने 2 बाइट लिए, फिर मुझे टेक्सचर पनीर जैसा लगा नहीं, सॉफ्ट नहीं लगा। तो थोड़ा सोया कैसा हमारा होता है वैसा मुझे टेक्सचर लगा। फिर खोल के देखा तब पता चला इट्स चिकन। इट्स चिकन। खुश क्यों हो रही है? तू वेजिटेरियन थी, तूने नॉनवेज खाया है, खुश क्यों हो रही है? वेल ये चीज होती रहती है अक्सर। पहले भी हमने काफी सारी ऐसी न्यूज सुनी है कि जिस रेस्टोरेंट से खाना ऑर्डर किया गया था उन्होंने जान के या फिर गलती से उसके अंदर चिकन डाल दिया पनीर की जगह। बट यहाँ पे लेडी इतनी ज्यादा खुश इसलिए क्योंकि इसने उस रेस्टोरेंट वाले के ऊपर केस फाइल कर दिया 50 लाख रुपए का। यस 50 लाख रुपए का। लीगली 5000 का फाइन उनको पे करना पड़ता है रेस्टोरेंट्स को। तो आई डोंट थिंक सो दैट डज एनी जस्टिस टू व्हाट आई फेस्ड पर्सनली, क्योंकि वो इंसिडेंट बहुत ज़्यादा ड्रेडफुल था एज अ वेजिटेरियन पर्सन। तो मेरे लिए वो इंसिडेंट रिवर्स नहीं हो सकता। बाद मैं डायरेक्ट कंज्यूमर कोर्ट में जाऊंगी और आई विल टेक इट फ्रॉम देयर। तो मैंने 50 lakhs का आई हैव आस्क्ड फॉर अ कॉम्पनसेशन व्हिच इज आल्सो नॉट इनफ फॉर द इंसिडेंट दैट आई फेस्ड। कंपनसेशन नहीं, दीदी जिंदगी भर का खर्चा मांग रही है अपना। नहीं अगर तू खुश है भी तो अपनी खुशी दबा के रख, कैमरे के आगे मत दिखा। अंग्रेजी में भीख मांग रही दोस्त। गाइस तुमने देखोगा लड़कियां अक्सर ब्यूटी पार्लर जाती, ब्यूटी पार्लर। बट क्या हो अगर तुम्हारे आसपास ब्यूटी पार्लर ना हो, तुम कहीं गांव में रहते हो, ये होगा देखो सीधे चूल्हे में सरिया डाल के गरम किया जाएगा और बालों को गोल गोल घुमा दिया जाएगा। स्ट्रेटनर वो जो भी होता भाई बाल वाल सही करने का, वो गया तेल लेना है, देसी जुगाड़। अगर तुम कुछ गैस कर रहे हो तो तुम बिल्कुल सही कर रहे हो, मैं तुम्हारा सस्पेंस खराब नहीं करना चाह रहा। कान जला दिया भाई बेचारी का। हे दीदी हेयर स्टाइल बनाना था, ईयर का स्टाइल नहीं। कान जला दिया भाई, अच्छा खासा यार लड़की का। बट भाई तुम जब सोचो उसके कान पे कुछ लगा है गरम सा, वो नहीं चिल्लाई, मेरा तो हाथ जल जाता, मैं कूद कूद के पागल हो जाता हूँ मम्मी मम्मी चिल्ला के। ये कान जलने में भी इतना चिल है भाई। वेल इस वीडियो में तुमने एक चीज बिल्कुल नोटिस नहीं की होगी, वो सिर्फ और सिर्फ सपना लव प्रदीप ने करी है। यूजर नेम है ये इसका निब्बी। कान तो जला दिया, मैडम जी ने खुद नेकलेस उल्टा पहन रखा है। यस भाई उनने नेकलेस अपना उल्टा पहन रखा है। हमारी तुम्हारी नजर नहीं गई भाई। गांधी जी जलेबी खाते हुए। इस बार गांधी सरकार दोस्त, इस बार गांधी सरकार। गाइस गांधी जी ने बीजेपी ज्वाइन कर ली है। ये तो रैली निकल रही बीजेपी की, उसमें पार्टी है, जलेबी बट रही, वो खाने आए हैं, चाय पकौड़ा भी है। बाय गाइस, इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं इधर ही। तुम्हें अगर देख के अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना एंड एक कमेंट कर देना, ठीक है।